अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लॉग पाकिस्तान और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बड़े जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कभी जिंदा रहते थे। उनका साइज और उनको वजूद में अगर देखा जाए तो इतना बड़ा होता था कि इंसान दंग रह जाए, और शायद इतना बड़ा कि इंसान उसके सामने एक चिमटी लगने लगे। लेकिन दोस्तों आज वो सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है पैरासेरेथेरियम। दोस्तों ये जानवर आज से हजारों साल पहले चाइना की सरजमीन पर पाया जाता था। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानदार था। दोस्तों इसकी नस्ल पैरानोसेरोस से जाकर मिलती है, यानी कि ये आज के दौर का गैंडा जो है वो इसी नस्ल से है। दोस्तों इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर था, लेकिन अब आजकल इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर अफ्रीकन हाथी है। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना बड़ा था कि जो आज का जानवर अफ्रीकन हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर जो माना जाता है, अगर उसको इसके साथ खड़ा किया जाए तो वो इसके सामने बच्चा लगेगा। और इसका कद तकरीबन 24 फुट से ज्यादा होता था, और इसके साथ साथ इसकी वजन में 35,000 टन से 40,000 टन तक का वजन होता था। और दोस्तों इसकी खुराक ज्यादातर दरख्तों के पत्ते होती थी। तो दोस्तों आप सोच सकते होंगे कि उन वक्तों में जंगलों की बहुतायत थी और किसी भी तरफ से हरियाली की कमी नहीं थी, इस वजह से शायद इन जानदारों को जिंदा रहने में कभी कोई मुश्किल पेश न आई। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और क्लाइमेट चेंज की वजह से दरख्तों में कमी और कुछ इंसानी हरकत की वजह से इस माहौल के जंगलात में कमी होती गई, वैसे वैसे ये जानदार अपनी मौत खुद ही मरता गया। दोस्तों नंबर 2 पर मौजूद है मोसासौरस। दोस्तों अगर आपने मूवी जुरासिक पार्क देखी है तो उसमें दिखाया जाने वाला जानवर जो है पानी से निकलकर अपने शिकार को खाता है, वो मोसासौरस ही है। दोस्तों वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाहिद जानवर था जो कि पानी में रहता था और उस वक्त पानी का सबसे बड़ा जानवर था। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको पानी में रहने वाली छिपकली के नाम से जाना जाता है, जो कि मोसासौरस का मतलब भी है। दोस्तों इसके अलावा इसकी लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा होती थी और इसका वजन 5000 पाउंड से भी बढ़कर होता था। दोस्तों ये इतना बड़ा था कि आम शार्क और वेल मछलियां ये अपनी खुराक, जिस तरह हम अपनी खुराक को एक नॉर्मल ग़िज़ा समझकर खाते हैं, ये वैसे इन मछलियों को खाता था। लेकिन दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये नस्ल इस दुनिया से खत्म होती गई, लेकिन आज भी इसको दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में याद किया जाता है। दोस्तों नंबर 3 पर मौजूद है क्रोनोसॉरस। दोस्तों क्रोनोसॉरस भी मोसासौरस की तरह पानी में ही पाया जाता था। दोस्तों इसको देखकर आपको इसकी दहशत का अंदाजा हो रहा होगा ये कितना खतरनाक जानवर था। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना बड़ा था कि ये कई मगरमच्छ एक साथ निगल जाता। दोस्तों इसका जबड़ा भी कुछ इसी तरह का है कि मगरमच्छ जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि ये पानी की बहुत ही ज्यादा गहराई में रहता था। इसकी लंबाई तकरीबन 25 से 30 फुट के करीब होती थी और इसका वजन कई हजार किलो में होता था। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि ये भी पानी में रहने वाला एक बहुत बड़ा जानवर था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी इस सफेद हस्ती से मिट गया। दोस्तों नंबर 4 पर मौजूद है मेगलोडॉन। दोस्तों ये आज तक तारीख में मानी गई दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 52 फुट से भी ज्यादा लंबी होती थी, और दोस्तों आज की शार्क के सामने एक छोटी सी गोल्डफिश मछली का नजरिया देती है। दोस्तों इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दूसरी वेल मछलियां और डॉल्फिन्स को खाया करती थी। दोस्तों ये इस कदर खतरनाक थी कि ये एक साथ पूरा गैंडा निगल सकती थी। दोस्तों इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि ये पानी की बहुत ही ज्यादा गहराई में रहती थी और कभी ऊपर नहीं आती थी। दोस्तों आज भी इसके बारे में कई लोग इसको देखने का दावा करते हैं, हालांकि ये सफेद हस्ती से मिट चुकी है। दोस्तों आपको इंटरनेट पर इस तरह की कई हजार वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें इसको देखने का दावा किया गया है, लेकिन हमारे नजदीक या हमारे साइंस के नजदीक ये चीज खत्म हो चुकी है। नंबर 5 पर मौजूद है दोस्तों ये आखिरी और दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। दोस्तों इसकी नस्ल आज भी इस दुनिया में मौजूद है और ये आज भी इसी तरह खतरनाक और खूनखार है। दोस्तों ये आज भी पाई जाती है, और दोस्तों जब ये पैदा होती है तो इसकी लंबाई 25 फुट तक होती है, और दोस्तों एक बेबी व्हेल एक दिन में 2 गैलन तक दूध पी सकती है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि इसकी नस्ल भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। दोस्तों लोगों का मानना है कि ये 100 फुट तक लंबी हो जाने वाली ब्लू व्हेल अब सिर्फ 12,000 से 5,000 के बीच बीच में रह गई है। दोस्तों ये इतनी इंतहाई कम तादाद बहुत ही हैरानकुन और खतरनाक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आलमी माहौलियाती और जानवरों की देखभाल करने वाले इदारे इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ कर रहे होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको लगी होगी इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तक के लिए अल्लाह हाफिज।